राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जोर से जयकारा लगाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, सारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता ही जिंदाबाद रहेंगे तब काम बढ़ेगा। खाली नेता नेता जिंदाबाद रहे फिर मामला कठिन हो जाएगा। आज सांसौर की पवित्र पुण्य धरा पर आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में हमारे गुड़ा मालानी से प्रत्याशी रहे और दलित समाज की मजबूत आवाज आदरणीय परशुराम जी गोयल साहब, हमारे साथ में आदरणीय जालम सिंह जी दादाल साहब। आपने पिछले दिनों देखा होगा इनका आंदोलन लाठी भाटा जंग चल रही थी, लेकिन ये स्वाभिमान के साथ उस आंदोलन में अपनी जमीन को बचाने के लिए, गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे थे। आप वो शख्सियत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय उमेश जी दौलाराम जी साहब, जिन्होंने कार्यालय के लिए जमीन अवेलेबल करवाई और कार्यालय की स्थापना करवाई। आदरणीय अन्नाराम जी, आदरणीय मोतीराम जी, आदरणीय सेनाराम जी, आदरणीय श्रवण जी जाखड़, आदरणीय दौलाराम जी, आदरणीय कीर्ताराम जी, आदरणीय भंवर जी, अशोक जी, मेरे बड़े भाई राजू भाई और तमाम यहाँ पर पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही मेरे साथ में नरपत जी आए हैं, मेरे साथ में जो भी भाई आए हैं वो सभी। आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ दो टाइप का राज था। एक तो नकली हिंदूवाद था और एक नकली सेकुलरवाद था। एक ने लोगों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह राज करेगी तो सेकुलर जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरे ने कहा कांग्रेस राज करेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। यही बातें कही। किसी ने आकर यहाँ ये नहीं कहा कि सांसौर के लिए विकास की नींव कैसे रखेंगे। जब सांसौर जिला कैंसिल हुआ तब भी नेता सिर्फ इन्हीं से ही कर दी, लेकिन जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई लड़ नहीं पाए। अगर ये गेंद हमारे हाथ में होती तो हम लोग वादा करते कि उस काम को पार लगाते, लेकिन हम जब कहीं आने की प्लानिंग बनाते उससे पहले वो लोग आने से हमें मना कर रहे कि आप लोग मत आओ, और जे आने की प्लानिंग भी की तो दो चार लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया कि कई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस जिले के आंदोलन में कूद गई तो कहीं हमारा जो सस्ती राजनीति का तरीका है वो तरीका कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएगा। बाकी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की जो सभा कराने की हमारी माइंड में थी वो ये लोग पूरी होने दे देते तो मैं कहता हूँ सांसौर जिला यथावत रहता। और मैं तो कहता हूँ आप खाली इतनी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की धमक संभालो, चेयरमैन बना लो, आपका जिला आधा तो ऑटोमेटिक बढ़ गया वापस, ये गारंटी देता हूं। लेकिन करें क्या, आप और हम सब लोग कहीं कहीं उलझे हुए, एक बार इससे नाराज होते वापस दूसरी बार उसके पास चले जाते, उससे नाराज हुए इधर आ जाते हैं। लेकिन ये कभी विचार नहीं किया जिस राज्य में जिस जगह पर थर्ड फ्रंट है वहां के लोगों की वैल्यू क्या है, वहां के लोगों का काम कैसे होता है। उनको हमेशा डर रहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो इतनी जुड़े हाथ में डालना पड़ा अंठाए जय कहते वो नाराज उड़ो फूफो जी का नाई, फूफो जी नाराज उड़ो बुआ जी का नाई। तो ये बुआ फूफा की जोड़ी है, तो एक नाराज हो दूसरे के पास, दूसरा नाराज हो एक के पास। आप यहाँ पर ऐसा सिस्टम विकसित करो, अगर आपको बदलाव की क्रांति ना दिखे तो मुझे कहना। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर
हमारे सांसौर में पट्टे संबंधित समस्या है। अगर नगर परिषद में हमारा नगर पालिका में हमारा चेयरमैन बनता है तो 7 दिन में सभी लोगों को जो पट्टे के हकदार है उनको पट्टा दिलवाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। अब देखे हो कि लाला रितभरो भी को दिलाए हो, फेंकी कर दे रहा हो, तो भैया इसीलिए तो हम आए हैं। वो लोग काम नहीं कर सके इसलिए आप हमसे प्यार करने लगे। वो लोगों ने आपके साथ वादा खिलाफी की इसलिए आप लोगों ने कहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में विचार करना चाहिए। और ये भी बात मैं आपको कहता हूँ कि सांसौर के लिए जो भी उचित काम होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने अभी देखा यहाँ कई विधायकों के निवास है या कई बड़े बड़े लोगों के निवास है, लेकिन सड़क की हालत देखी तो मुझे खुद को शर्म आ रही थी कि अगर विधायक के घर की तरफ जाने वाले रास्ते की भी ये हालत है तो आम लोगों के रास्ते कैसे होंगे, इसका कोई में भी सर्वे किया था। आसपास के गांवों में कुछ जगह मैं जाता रहता हूँ, यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते हैं, बुलाते हैं, तब देखा सड़कें ऐसी है आजादी के 80 साल बाद जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं कहता हूँ बेईमानी होगी उन नेताओं की जो 80 साल बाद भी सड़क, पानी और बिजली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या यही हमारा आजादी का असली अमृत महोत्सव है? क्या यही असली आजादी है हमारी? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यही आजादी दी थी, यही संविधान लिख के दिया था जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हमें आज भी सरकारों की तरफ देखना पड़ रहा है? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। मैं सांसौर के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज एक खंबे को लगाते हुए 5 विधायक एक साथ होकर फोटो लगाते हैं, क्या यही हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है? क्या ये व्यवस्था आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? ये का जमाना आ गया और लोगों के घरों में लाइट नहीं। ये का जमाना आ गया, लोगों के चलने के लिए सड़क नहीं। डिजिटल शिक्षा आ गई, स्कूलों में पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं। डिजिटल शिक्षा की सारा और क्रांति चल रही है, स्कूलों के भवन चल रहे हैं। क्या यही संविधान है हमारा? क्या यही व्यवस्था है हमारी? क्या इसी व्यवस्था के लिए हम वोट देते हैं? क्या इसी व्यवस्था में रहने के लिए हम लोग आदि हो गए? क्या यही व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग रखेंगे? ये व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए मेरे भाइयों। इस व्यवस्था के लिए आपको आने वाली पीढ़ियां पहुंचेगी कि हमारे बुजुर्ग कितने कमजोर थे, वोट का अधिकार होने के बाद भी वोट की छोड़ से समय आने पर जवाब नहीं दिया। 1 महीना पहले इन लोगों की मिट्टी चुपड़ी बातें शुरू हो गई और कह दिया कोई चुनाव लड़ना लायक है उसको कह दिया तुझे अच्छा संगठन में पद देंगे, किसी को कह दिया तेरे लिए मकान बनाएंगे। अब पूरी लगौड़ा कई भाया फिरे मन के थान जी में थाली पार्टी चुनाव तो लड़ा पर हम बीजेपी बंद गए था यूं करो मैं करो डब्बा खा रही इतना बड़ा भी को करियो हमें कहीं करी और मैं एक 15 दिन रो वहां कोई हमरो काकोरियो बलुड़ो है नहीं ब्याह में अपन था बड़े 20 दिन ब्याह में एक दिन हाले को नहीं ज्योति मीठा बोल प्राण होने 20 दिन नर राखो 21 दिन 510 का तो आज तक थी अपने आम जानकारी जरूरी है। सालू लोग है बड़ा होशियार है, सालू कपट सब विद्या है, कई लोग हाथ सेक रहे हो और हमारी उपस्थिति मजबूती दर्ज कराई तो मैं वादो करो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीता हुआ पार्षद भी एमएलए के बराबर होगा। वो नगर पालिका में अगर पैर रखेगा तो हनुमान बेनीवाल की ताकती उसके बांधी हुई होगी और हनुमान बेनीवाल की जो ताकती होती है हनुमान नाम से तो भूत भूरे डाकन डायन सब भागते। और आज ये बात भी मैं कहता हूँ आपका पार्षद आरएलपी से जीता हुआ नगर पालिका में जाते ही उसका काम ऑटोमेटिक होगा और वो कहेंगे अधिकारी और बाबू भैया इनका काम कर लीजिए, ये बैठ गया तो फिर यहाँ से उठाना कठिन हो जाएगा। ये ताकत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर, ये ताकत है आपके द्वारा बनाई गई इस किसान के बेटे की पार्टी के अंदर। अब आपके अंदर कितनी क्रांति की ज्वाला है, आपके अंदर इस पौधे को मजबूत करने की कितनी ताकत है वो आप पर निर्भर करता है। मुझे तो
मुझे तो जहां पर भी बुलाया मैं मजबूती से आया। सासोर में कहीं पे भी जरूरत हुई, किसी भी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, किसी भी व्यक्ति ने कॉल किया, मैं मजबूती से वहां खड़ा रहा। आधी रात को भी अपने सासोर के आसपास के व्यक्ति एम से लगाकर, जोधपुर यूनिवर्सिटी से लगाकर, और कोई भी काम होता है मुझे कॉल करते हैं, उनका धड़ाम से काम करवाता हूँ। हालांकि मैं कोई जीता हुआ जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैंने तो चुनाव हारा पूरी तरह से, 23,000 वोट मिले, लेकिन विश्वास आप लोगों ने जताया है, उसके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों खेजड़ी के आंदोलन में भी आपके बीच में उपस्थित हुआ और मैसेज भी दिया कि खेजड़ी हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। सरकार कानून तो चुनाव से लड़ते हुए लेकर आ गई, लेकिन कानून में कितनी खामियां हैं इसको भी हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से रास्ते सरकार ने इन उद्यमियों के लिए रखे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मैं कहता हूँ हर बागवानी खेती के लिए अगर सब्सिडी है तो फिर खेजड़ी की अगर कोई खेती करना चाहे और खेजड़ी उगाना चाहे तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान, अगर सरकार को वाकई खेजड़ी से प्रेम है तो सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए, और अच्छी नस्ल की, अच्छी उस किस्म की खेजड़ी तैयार कैसे हो उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। नगर पालिका के लिए हर काम को मजबूती से करेंगे, सड़क के लिए भी लड़ेंगे, बिजली के लिए भी लड़ेंगे, और यहाँ की स्थानीय जो भी समस्या है उसको लेकर हम लोग मजबूती से आपके साथ में खड़े हैं। आप ये काम कर लेना, इस बार मजबूती से हमारे प्रत्याशियों को जिता के भेज देना। एक दिन मैं आऊंगा, रात्रि विश्राम करूंगा आपके यहाँ, और सुबह जहां पर भी जाना पड़े आपके काम को मजबूती से करवा कर वापस जाऊंगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। भाई हनुमान बेनीवाल ने हमारे लिए जो पौधा खड़ा किया है उस पौधे के अंदर पानी खाद देने का आपका काम है, और ये नहरी क्षेत्र है, यहाँ पर खाद और पानी की कैसे मात्रा दी जाती है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कहता हूँ कि धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहो, निश्चित ही एक दिन हमें सफलता मिलेगी, और सांसोर की धरती पर तो इस बार ही शहरी चुनाव में आप सफलता दिलाने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आशीर्वाद दिया, और आज से ही लग जाओ। एक बात बहुत जी की मैंने काटी थी, उसमें मैं कह देता हूँ कि संगठन में जिस वार्ड में जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर उस वार्ड से अपने प्रत्याशी को जिता के लाएगा तो फिर उसका पूरा खाका हमारे पास है, उसका संगठन में अच्छा स्थान भी मिल जाएगा, उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, और संगठन में अगर काम नहीं किया तो फिर उसका डिमोशन भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ सब एक समान है, व्यक्तिगत द्वेष भाव किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। हम सबका एक नेता है जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल जी जिसको आदेश थे वो आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। वो भले थानाराम जी को नेता बना के भेजे, हमारे लिए वो नेता है, भले कीर्ताराम जी को भेजे, साइफरपुर जी को भेजे, जो हनुमान जी ने आदेश दे दिया वही हमारे लिए मान्य है। और अभी मैं वार्डों की लिस्टें जारी करूंगा, जिस वार्ड में जिसको जिम्मेदारी दे वहां से प्रत्याशी सहन से लड़ाकर वकील को साथ में ले जाकर उसका फॉर्म भरवाना, और 3 तारीख तक उसको मजबूत रखना, ताकि नहीं तो घुसपैठिए बहुत है बिगाड़ करने वाले। आप कैंडिडेट जाओगे तो भी रात को काका मामा का रिश्ता निकाल के लेके भाग देंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो कैंडिडेट भी मजबूत ढूंढना, और मैं नेताजी की भी सभा का कार्यक्रम बनाने का प्रयास करूंगा। आपके यहाँ हनुमान बेनीवाल जी सभा करे, मैं चंद्रशेखर जी आजाद जी की सभा का भी प्रयास करूंगा, मैं राजकुमार जी की भी सभा का प्रयास करूंगा, मैं ओवैसी जी की सभा का भी प्रयास करूंगा। सबको यहाँ आपके यहाँ लाने का प्रयास करूंगा, और निकाय चुनाव में आप मजबूती से उपस्थिति दर्ज करवा के ये मैसेज देना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में है, और बदलाव की ओर राजस्थान निकल पड़ा है। मैं आपको ये भी भरोसा दे देता हूँ, अगर शहरी चुनाव में आपने सफलता हासिल कर ली तो आप पंचायती राज चुनाव घर बैठे बैठे जीतोगे। गांव वालों ने खार खा रखी है, बस मौके की तलाश है। शहरी क्षेत्र में आप कमजोर पड़ गए तो फिर गांव वाले भी थोड़ा विचार करेंगे। गांव वाले लोग वैसे होशियार होते हैं, लेकिन फिर कभी निराश हो जाए तो फिर वो वापस नई दिशा में चल पड़ते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना आप।
तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। यही निवेदन करता हूँ, सब एक होकर यहाँ हर वार्ड में हम कैसे जीते, इसके लिए हम दोनों हाथ उठा के संकल्प लेंगे। दोनों हाथ उठाओ और लो संकल्प, सभी लोग जो बैठे हैं दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके संकल्प लेंगे कि यहाँ पर हमारा जो भी प्रत्याशी दिया जाएगा उस प्रत्याशी को जिताकर हम नगर पालिका सांसद में भेजने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।